अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक दफ़ा फिर अपना प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है हमारा इस्लाम। क्या नाम है प्यारे बच्चों प्रोग्राम का? जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम। और इस प्रोग्राम में हम मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ करते हैं और अच्छी अच्छी और बहुत सारे सेगमेंट्स भी करते हैं जिनसे इल्म दीन हासिल होता है। आज भी हम इंशाअल्लाह इल्म दीन हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप और मैं प्रोग्राम के शुरू में नियत कर लेते हैं कि जो कुछ सीखेंगे उस पर अमल भी करेंगे, उसको याद भी रखेंगे और उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्योंकि प्यारे बच्चों, नियतें जो होती हैं ना, अच्छी नियतें, उनका सवाब भी मिलता है। तो इस तरह हमें अच्छी नियतें करने से सवाब भी मिलेगा। तो जी प्यारे बच्चों, हम प्रोग्राम में दुरूद पाक भी पढ़ेंगे और हमारा पहला सेगमेंट भी कुछ यूँ है कि उसमें हम दुरूद पाक पढ़ते हैं और एक प्यारी सी हदीस पाक भी सुनते हैं। चलिए सेगमेंट शामिल करते हैं। सेगमेंट का नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है। आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं और इस सेगमेंट में हम हदीस पाक भी सुनेंगे, मिलकर दुरूद पाक भी पढ़ेंगे। आइए पहले हदीस पाक सुनते हैं। हमारे प्यारे आका मक्की बदर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़कर अपनी मजलिसों को सजाया करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 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 है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना। क्या खूब महका महका, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, जैसे हमने अभी दुरूद पाक पढ़ा, इसी तरह आप जब घर में फारिग हो, आपके पास टाइम हो, तो आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अपने अगले सेगमेंट की जानिब जाते हैं, जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है आसान। जी हाँ, आसान सवालात सेगमेंट शुरू हो चुका है और सेगमेंट में होगा कुछ यूँ कि दोनों टीमों से, ये जो मेरे सीधे हाथ पे टीम है, टीम ए, और जो उल्टे हाथ पे टीम है वो टीम बी, दोनों टीमों से कुछ आसान सवालात होंगे। अगर इनको मुश्किल लगते हैं तो इनके पास एक चांस होगा ऑप्शन लेने का, और अगर ऑप्शन लेंगे ये सवाल के जवाब में तो इनको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर ऑप्शन लिए बगैर दुरुस्त जवाब देंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर ऑप्शन लेकर भी जवाब ना दे सके तो कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। और प्यारे बच्चों, जिस टीम का बच्चा चीटिंग करेगा या चीटिंग करवाएगा तो उस टीम के -5 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हमने चीटिंग करनी है कि नहीं? जी हाँ, चीटिंग नहीं करनी, क्योंकि चीटिंग करना बुरी बात है। चलिए सवालात की जानिब बढ़ते हैं। टीम ए से मेरा पहला सवाल है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस जगह को शहर की बेहतरीन जगह करार दिया? जी हमजा भाई, आप जवाब दें। मस्जिद। मस्जिद को? चलिए आप जवाब दें। मस्जिद। मस्जिद। आपके साथ जो बच्चे बैठे हैं उनको माइक दें। मस्जिद। मस्जिद। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहर में बेहतरीन जगह मस्जिदें हैं और बदतरीन जगह बाजार हैं। अल्लाहु अकबर। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि 5 नमाजें, कौन कौन सी नमाजें? 5 नमाजें, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 की 5 नमाजें हमें मस्जिद में बाजमात अदा करनी चाहिए। चलिए टीम बी की जानिब बढ़ते हैं। आपसे मेरा सवाल है, जन्नत में सबकी उम्र कितने साल होगी? जन्नत में सबकी उम्र कितने साल होगी? आपको ऑप्शन चाहिए? चाहिए ऑप्शन? नहीं चाहिए? चले फिर आप बताएं। 30 साल। 30 साल। 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 जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए, रिस्क में तंगी से महफूज रहने के लिए हर रात किस सूरत की तिलावत करनी चाहिए? जी आप जवाब दें। सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया। आप जवाब दें। सूरतुल वाक़िया। सूरह वाक़िया। नीचे माशाल्लाह बच्चे बैठे हैं, उनको माइक दें। सूरह वाक़िया। देख लें। चलें देखते हैं, आपके साथ जो बच्चे बैठे हैं उनको माइक दें, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी, रिस्क में तंगी से महफूज रहने के लिए हर रात किस सूरत की तिलावत करनी चाहिए? सूरह वाक़िया। सूरह वाक़िया। जी हाँ प्यारे बच्चों, रिस्क में तंगी से महफूज रहने के लिए हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत करनी चाहिए। और टीम ए वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी टीम बी, आपसे सवाल है, सबसे पहले किसने झूठ बोला? सबसे पहले किसने झूठ बोला? आप जवाब दें। शैतान। शैतान ने झूठ बोला था? सोच लें, कोई और तो नहीं है? चले आप जवाब दें। शैतान। शैतान। आप जवाब दें। शैतान। शैतान। जी हाँ प्यारे बच्चों, शैतान ने सबसे पहले झूठ बोला था। अल्लाह पाक हमें झूठ बोलने से महफूज रखे। और टीम बी वालों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है।
माशाल्लाह अभी तक मुकाबला जो है ना बराबर है। टीम ए वाले भी सही जा रहे हैं, टीम बी वाले भी सही जा रहे हैं। जी तो टीम ए वालों की जानिब दोबारा बढ़ते हैं। टीम ए आपसे सवाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किन लोगों को मस्जिद में ज़्यादा बैठने नहीं देते थे? तीन बच्चों के हाथ उठे हैं, 4 बच्चों के हाथ उठ गए, माशाल्लाह। आपको ऑप्शन चाहिए? नहीं चाहिए ऑप्शन? चलो फिर हमजा भाई आप जवाब दें। जिनको मस्जिद में बैठने के आदाब ना पता हो। जिनको मस्जिद में बैठने के आदाब ना पता हो। आपके पीछे बच्चे बैठे हैं, उनको माइक दें। जिनको मस्जिद में बैठने के आदाब पता नहीं हो। वो जो बच्चे बैठे हैं उनको दें। जिनको मस्जिद में बैठने के आदाब ना पता हो। जिनको मस्जिद में बैठने के आदाब ना पता हो। और टीम ए वालों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों, जो मस्जिद के आदाब नहीं जानते उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद में ज़्यादा बैठने नहीं देते थे। और टीम ए आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। टीम बी वालों आप तैयार हैं? टीम ए अभी तक सही जा रही है। चले आपसे मेरा सवाल है, माशाअल्लाह के क्या मायना है? लगता है आपको ऑप्शन लेने हैं। ऑप्शन लेने हैं आपको? ऑप्शन चाहिए? बताएं, चाहिए ऑप्शन? लेकिन एक बच्चे ने हाथ उठाया है, हम तो ऑप्शन देंगे ना भाई। 2 बच्चों ने हाथ उठा लिया, फिर भी ऑप्शन देंगे। चले आपके लिए ऑप्शन है, तमाम खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए हैं, जो अल्लाह पाक चाहे, अगर अल्लाह पाक ने चाहा। जी अब बताएं क्या जवाब है? आप बताएं। अगर अल्लाह पाक ने चाहा। अगर अल्लाह पाक ने चाहा। देख लें, अभी भी आपके पास मौका है, देख लें। आपके पास ऑप्शन थे, तमाम खूबियाँ अल्लाह पाक के लिए हैं, जो अल्लाह पाक चाहे, अगर अल्लाह पाक ने चाहा। ये 3 ऑप्शन है आपके पास। जी अब बताएं आप कौन सा लेंगे? जल्दी कीजिए। दूसरा ऑप्शन, जो अल्लाह पाक चाहे। माशाअल्लाह जवाब अचानक से हिल गया है। चले देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है कि नहीं। आप जवाब दें, उनको माइक दीजिए। जो अल्लाह पाक चाहे। जो अल्लाह पाक चाहे। जो अल्लाह पाक चाहे। आपके पीछे बच्चे बैठे हैं, उनको माइक दें। जो अल्लाह पाक चाहे। जो अल्लाह पाक चाहे। जी हाँ प्यारे बच्चों, माशाअल्लाह के मायना है जो अल्लाह पाक चाहे। और टीम बी वालों का जवाब दुरुस्त हो गया है। टीम ए आपसे सवाल है, कुरान पाक में किसकी फरमाबरदारी को अल्लाह पाक की फरमाबरदारी फरमाया गया है? जी आप जवाब दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपके साथ बच्चे बैठे, उनको माइक दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुरान पाक में है, जिसने रसूल का हुक्म माना, बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना। जी तो प्यारे बच्चों, हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलना चाहिए। यानी कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, नेकियां करनी चाहिए, तिलावत करनी चाहिए, दुरूद पाक पढ़ने चाहिए और बहुत सारी नेकियां हैं। जी टीम बी की जानिब बढ़ते हैं। टीम बी से सवाल है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के किस शहर तशरीफ़ लाए थे? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के किस शहर तशरीफ़ लाए थे? चले आप जवाब दें। कराची। कराची में? आप जवाब दें। कराची। कराची में। आप जवाब दें। हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद में?
आला हजरत पाकिस्तान के किस शहर में तशरीफ़ लाए थे? हैदराबाद में। बाकी दो बच्चों ने बोला कराची में। कराची में। कराची में। देख लें आप दोबारा। आप आपके साथ जो बच्चे बैठे हैं उनको माइक दीजिए। कराची में। कराची में। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किस्मती चैनल के नाज़रीन, हमारे इस सेगमेंट में टीम बी पीछे रही क्योंकि टीम बी के थे 7 पॉइंट्स, इन्होंने एक ऑप्शन लिया था, और टीम ए के हैं 8 पॉइंट। इस वजह से टीम ए जीत चुकी है। टीम बी वालों ने भी मायूस नहीं होना इंशाल्लाह। ये देखें आपके सामने दो एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं, और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। इंशाल्लाह आपको इन सेगमेंट्स में मौका मिलेगा। प्यारे बच्चों और किस्मती चैनल के नाज़रीन, अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किस्मती चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है बॉक्स एक्टिविटी, और इस सेगमेंट में हमारे पास कुछ बॉक्सेस हैं, और बॉक्सेस में नंबर्स हैं 1 से लेकर 7 तक। टीम ए से और टीम बी से हम एक एक करके एक बच्चा बुलाएंगे, वो आके अपनी मर्ज़ी से बॉक्स खोलेगा, और एक बॉक्स के अंदर एक सवाल छुपा है, तो आपने उस सवाल का जवाब देना होगा। अगर आप जवाब ना दे सके, थोड़ा घबराएंगे, तो आपको ऑप्शन भी मिल सकते हैं, और हो सकता है किसी बॉक्स में लिखा हो कोशिश करें, यानी कि ट्राई अगेन। तो आपने मायूस नहीं होना, हम दोबारा आप ही को बारी देंगे जब आपकी टीम की बारी आएगी। तो चलिए पहले टीम ए की जानिब बढ़ते हैं। टीम ए से कौन आएगा इस सेगमेंट को करने के लिए? हमजा भाई आप आ जाएं, माइक लेकर आएं। जी हमजा भाई, माइक में बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है आप, तो आज आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कौन सा बॉक्स खोलेंगे? माइक में बताएं। बॉक्स नंबर 7। बॉक्स नंबर 7। जी आपके लिए खोलते हैं बॉक्स नंबर 7। आपके लिए कैटेगरी है इल्म। सवाल निकालें आप। बॉक्स को ओपन रहने दें। आपसे इल्म के मुतालिक सवाल होगा। आप तैयार हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे सवाल है, इल्म और हिकमत सीखने के लिए हमें किन लोगों की सोहबत में बैठना चाहिए? उलमाए किराम। उलमाए किराम। जी आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। माइक दीजिए। जी टीम बी से कौन आएगा? टीम बी से आप, ये जो पेंट शर्ट वाले बच्चे हैं, आप आ जाएं। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। कौन सा बॉक्स खोलेंगे आप? नंबर 7। नंबर 7। आप भी नंबर 7 खोलेंगे। आपसे भी इल्म के मुतालिक क्वेश्चन है। जी मेरा आपसे सवाल है, इल्म दीन की मजलिस को हदीस पाक में क्या फरमाया गया है? जन्नत के बागात। जन्नत के बागात। सोच लें, यही जवाब है। चलें मैं आपसे दोबारा सवाल कर रहा हूँ, आप दोबारा देख लें। इल्म दीन की मजलिस को हदीस पाक में क्या फरमाया गया है? जवाब दें। जन्नत के बागात। जन्नत के बागात, वही जवाब। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। जी हाँ प्यारे बच्चों और किस्मती चैनल के नाज़रीन, हदीस पाक में इल्म दीन की मजलिस को जन्नत के बागात फरमाया गया है। प्यारे बच्चों आइए वो हदीस पाक भी सुन लेते हैं। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जब तुम लोग जन्नत के बागात में गुजरो तो मेवा चुना करो। इस पर किसी ने कहा कि जन्नत के बागात क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म की मजलिसें। तो प्यारे बच्चों इल्म दीन सीखना चाहिए और जो कुछ सीखें उस पर अमल भी करना चाहिए। टीम ए की जानिब बढ़ते हैं। टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे?
जी आ जाए आप अपना नाम बताएं। हसन अली काजी। हसन अली कादरी। हसन अली भाई कौन सा खोलेंगे बॉक्स? माइक में बताएं। 2। नंबर 2 जी आपके लिए खोलते हैं नंबर 2। पर्ची निकालें। आपके लिए कैटेगरी है दिन। दिन से मुतालिक आपसे सवाल होने हैं। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? देख लें। आपसे मेरा सवाल है, अपनी महफिलों में दुरूद पाक ना पढ़ने वाले किस दिन बहुत अफसोस करेंगे? क़यामत के दिन। क़यामत के दिन। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदीन चैनल के नाजरीन, अपनी महफिलों में दुरूद पाक ना पढ़ने वाले क़यामत के दिन अफसोस की हालत में होंगे। तो बच्चों अपनी महफिलों में दुरूद पाक ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो अपनी महफिलों में अपनी मजलिसों में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक नहीं पढ़ते, जब वो क़यामत के दिन इसका सवाब देखेंगे तो बहुत अफसोस करेंगे। तो आइए मिलकर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। टीम बी बताएं आपसे कौन आएगा? आप आ जाएं। जी नाम बताएं अपना। ओएस। ओएस। कौन सा बॉक्स खोलेंगे आप? नंबर 1। नंबर 1 जी आपके लिए नंबर 1 खोलते हैं। आपके लिए कैटेगरी है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपसे मेरा सवाल है, अल्लाह पाक ने कौम आद की तरफ किस नबी अलैहिस्सलाम को भेजा? आपसे मेरा सवाल है, अल्लाह पाक ने कौम आद की तरफ किस नबी अलैहिस्सलाम को भेजा? जी जल्दी कीजिए। ऑप्शन चाहिए आपको? ऑप्शन चाहिए? बच्चों अभी नहीं करनी काउंटिंग, अभी काउंट डाउन नहीं देना, उनको पहले जवाब तो देने दे। ऑप्शन चाहिए आपको? चाहिए ऑप्शन? माइक में बताएं। जी। आपके लिए ऑप्शंस हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। देख लें 3 ऑप्शन थे आपके पास, कंफ्यूज तो नहीं है? सोच लें। जी जी टीम बी वालों क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी हाँ आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप अपनी जगह पे जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह इस सेगमेंट में भी दोनों टीमें बराबर रहीं। और अब हम जाएंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें होगी मज़ेदार एक्टिविटी। सेगमेंट का नाम है कैलेंडर एक्टिविटी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदीन चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है कैलेंडर एक्टिविटी। और इस सेगमेंट में हमारे पास कैलेंडर की सूरत में कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। दोनों टीमों से एक एक करके बच्चा बुलाएंगे, मैं उससे सवाल करूंगा, उसने जो भी उस सवाल का जवाब होगा वो इस कैलेंडर में तलाश करना है। पहला जो सवाल होगा वो इस कैलेंडर में होगा, दूसरा इस कैलेंडर में, तीसरा इस कैलेंडर में। तो जी आप सबको समझ आ गया ना कैसे हो गए? आ गया समझ? जी तो टीम ए से पहले शुरू करते हैं। टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाएं। माशाल्लाह हंसते मुस्कुराते आ रहे हैं। इधर हैं जी। नाम बताएं अपना। सैयद मोहम्मद हतीबुर रहमान। सैयद मोहम्मद हतीबुर रहमान। आप थोड़ा सा इस तरफ खड़े हो जाए। तो आपके लिए मेरा सवाल है, अल्लाह पाक ने किस सूरत के शुरू में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने की कसम याद फरमाई है? माइक मुझे दें, आप जवाब तलाश करें। इसमें जवाब होगा सूरह तौबा, सूरह यूनुस, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए जी, सूरह बकरा,
जी माइक में बताइए ना आप। सवाल दोबारा बताइए। सवाल दोबारा रिपीट करते हैं आपके लिए। अल्लाह पाक ने किस सूरत के शुरू में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने की कसम याद फरमाई है? सूरह यासीन, सूरह फातिहा, सूरह हज, सूरह मुल्क। जल्दी कीजिए। जी जवाब नहीं तलाश कर पा रहे। चलें आप एक काम करें, माइक में जवाब बता दें, फिर हम तलाश कर लेते हैं। जी जवाब बताएं। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा? अभी तो सूरह फातिहा आपके सामने था। सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा नहीं है? तो जल्दी करें ना, आप कोई भी जवाब दीजिए। इसमें बहुत सारे हैं, सूरह नूर भी है। जो जवाब है वो आप बता दें। जल्दी कीजिए। माइदा। सूरह माइदा। सूरह माइदा जवाब है। इन्होंने बताया सूरह माइदा और आपसे गलती हो चुकी है। इसका दुरुस्त जवाब है सूरह असर। चलें कोई बात नहीं, आप अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। चलें अब हम जो है ना तलाश करते हैं सूरत का नाम। सारे बच्चे मिलकर सूरतों के नाम दोहराएंगे। सूरह मोहम्मद, सूरह यासीन, सूरह तकासुर, सूरह असर, सूरह अस्र। या प्यारे बच्चों जवाब हमने तलाश कर लिया है और जवाब है सूरह असर। अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। टीम बी से कौन बचाएगा? आप आ जाएं। चलिए आपसे मेरा सवाल है कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई? आपने जवाब इस कैलेंडर में तलाश करना है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या जवाब दिया आपने? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। इस सेगमेंट में टीम बी वालों ने तो कमाल कर दिया, माशाल्लाह 1 नंबर ले चुके हैं। अब टीम ए की जानिब हम बढ़ते हैं। टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाएं। नाम बताएं। मोहम्मद खुज़ैमा। मोहम्मद खुज़ैमा। आपके लिए मेरा सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं कि जब उनकी वफ़ात हुई तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से उनके गाल चूमे? हज़रत असद बिन ज़ुरारा। थोड़ा सा आप इस तरफ हो जाएं। जी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु। जवाब माइक में बताओ। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रदियल्लाहु अन्हु। थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, आप देख लें कहीं गलती तो नहीं होगी आपसे। नहीं हुई गलती? जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अपनी जगह पे जाएं। अब टीम बी से कौन बचाएगा? आप आ जाएं। चलें आप माइक लें, अपना नाम बताएं। अब्दुल वहाब।
अब्दुल वहाब भाई आपसे सवाल है, बीबी आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहादीस बयान फरमाई हैं? माइक दीजिए, आप जवाब तलाश करें। 9 अहादीस, 6 अहादीस, 17 अहादीस, 2 अहादीस, 21 अहादीस, 10 अहादीस। माइक में बताएं। 2210। 2210। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। अपनी जगह पे आप तशरीफ रखें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीन चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया